नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे या अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। मैं संयमजन इस समय मौजूद हूं यमुनानगर के बस स्टैंड पर, जहां पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हां, जिस तरह से कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 3,30,000 केस आज दर्ज किए गए हैं कोरोना के और 2,500 लोगों की लगभग मौत हो गई है। आए दिन ये आंकड़े नए नए सामने आ रहे हैं। इसके चलते परिवहन मंत्रालय हरियाणा ने भी नई गाइडलाइंस निकाल दी हैं। परिवहन मंत्रालय का कहना है, जहां पहले पूरी बस ठसम ठस चला करती थी, वहीं मूलचंद शर्मा का कहना है कि अब सिर्फ एक बस में 30 लोग ही रहा करेंगे। वहीं ड्राइवर को और कंडक्टर को मास्क लगाना कंपलसरी हो जाएगा। वहीं अड्डे पर बस लगने से पहले सैनिटाइजेशन किया जाएगा और बीच में भी रोका नहीं जाएगा। इसको देखने, इसकी रियलिटी चेक करने और इसकी जांच पड़ताल करने इस समय हम लोग आए हैं यमुनानगर के बस स्टैंड पे। आखिर कितने नियमावली जो कि परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाई गई है हरियाणा में, कितनी ज़मीनी स्तर पर लागू की गई है। आखिरकार ये जो ज़मीनी स्तर पर चीज़ें लागू हो रही हैं, इनका रियलिटी चेक आपको यमुनानगर से दिखाने के लिए इस समय मौजूद हैं यमुनानगर में और जानते हैं क्या जो 30 सीट रिजर्व की गई हैं, जो 30 लोग ही चढ़ेंगे बस में या उनसे ज़्यादा लोग चढ़ रहे हैं। क्या कंडक्टर और जो ड्राइवर है उसके पास सारी जो कोरोना के मापदंड है, जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना की तमाम गाइडलाइंस सरकार के द्वारा, परिवहन मंत्रालय के द्वारा बनाई गई हैं, आखिर वो कितनी अमल में लाई जा रही हैं। क्या मास्क, सैनिटाइजर्स का जो लोगों के अंदर डर नहीं है, देखने को यही मिलता है। क्या लोग मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप सभी को बता दें, इस समय मौजूद हैं यमुनानगर के बस स्टैंड पर। आप सभी को बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा एक पहल की गई थी, जिसमें सारे बस स्टैंड पर निर्मल ताऊ, यानी कि एक पहल की गई थी हरियाणा के द्वारा, जिसमें निर्मल ताऊ की भी एक जगह बनाई गई थी कि निर्मल ताऊ को एक बस अड्डे पर छोड़ा जाएगा, जो लोगों को बताएगा कि 2 गज की दूरी है बड़ी ज़रूरी और मास्क का प्रयोग है बड़ी ज़रूरी। तो साथ ही साथ उनको इसलिए भी रखा गया था कि वो सफाई का शीर्षक भी देंगे। सफाई रखनी है बस स्टैंड पर, उचित सामाजिक दूरी बनाए रखनी है बस स्टैंड पर। तो उस निर्मल ताऊ भी देखेंगे कि आज वो निर्मल ताऊ इस बस स्टैंड पर मौजूद है या नहीं है, या फिर सरकार जो तमाम फैसले बनाती है वो सिर्फ कागज़ की शाही तक ही होता है या फिर धरातल पर उसकी सच्चाई भी होती है। इन सभी का रियलिटी चेक आप सभी को पहुंचाने के लिए इस समय मौजूद हैं हम हरियाणा के यमुनानगर शहर में, जहां पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बस स्टैंड से। आप सभी को बता दें, सिर्फ मूलचंद शर्मा के परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि एक बस में 30 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठेंगे। वहीं 3 वाली सीटों पर सिर्फ 2 व्यक्ति बैठेंगे और 2 वाली सीटों पर सिर्फ 1 व्यक्ति ही बैठेगा। मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ जो भी आरटी आएगी उनसे करेंगे बातचीत की, जो भी वो बस खुलेगी वो बस वहीं पर ही रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो तमाम ऐसी चीज़ों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, और कुछ ही लम्हों में हम आपको मिलवाएंगे कि निर्मल ताऊ से कि वो किस तरह के संदेश हमें देता है। हरियाणा सरकार के द्वारा हर बस स्टैंड पर निर्मल ताऊ को रखा गया था। निर्मल ताऊ हमेशा हमें संदेश देंगे कि 2 गज की दूरी है कितनी ज़रूरी और मास्क का प्रयोग करना है और साफ सफाई का प्रयोग करना है। हाल ही में मैंने अभी अपनी बातों में निर्मल ताऊ का जिक्र किया था और वो मुझे नज़र आ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से निर्मल ताऊ हमें जानकारी दे रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुँचा रहे हैं बस स्टैंड्स पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से सरकार ने आपको रखा था और आपके रखने के साथ आपका ये जो काम है, लिखा हुआ है कि मैं निर्मल ताऊ हरियाणा राज्य परिवहन यमुनानगर का स्वच्छ सारथी हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे, कोरोना की बीमारी है, मास्क नहीं लोग लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो उनके तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? सर, ऐसा पहले तो मैं सफाई का ध्यान रखता हूँ बस स्टैंड के ऊपर जी, सवारी को जागरूक करता हूँ सफाई के प्रति। भाई आप जो है ना, जो कोई भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे केला खा रहे हैं जी, मूँगफली वगैरह खा रहे हैं, तो उसका छिलका आप डस्टबिन में डालें। दूसरा, मैं सवारियों को प्रेरित करता हूँ भाई आप अपने मास्क का प्रयोग जरूर करें जी। तो ये मेरा काम है। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप प्रेरित कर रहे हैं, क्या लोग आपका कहा मानने में सक्षम है सर? ऐसा कोई आदमी गुस्सा भी हो जाता है जी, वो बोलता है मेरे पास दिमाग नहीं है क्या, मैं अपने दिमाग से काम करूँगा जी, मैं आपके कहने थोड़ी काम करूँगा जी। जैसे हम किसी को कहते हैं ये केले के छिलके वहाँ डाल दे जी, बोले मेरे को पता डालना है वहाँ पे, कई आदमी गुस्सा भी हो जाता है इससे। कहीं ना कहीं मिला बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, कहीं लोग आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं, कहीं लोग गुस्सा भी करते हैं, कहीं बात भी मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है और कई लाख मामले सामने आ रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सर, जितना हम बचाव करेंगे, हम पब्लिक को भी जागरूक करेंगे, पब्लिक को अपना भी जागरूक होना पड़ेगा इसके बारे में
भाई हम मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जी, मैं भी सवारियों को प्रेरित करता हूँ, अपने मास्क लगाइए आप। जी, कहीं ना कहीं एक परिवहन मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन आई है और उसमें कहा गया कि अब एक बस में सिर्फ 30 यात्री ही बैठेंगे और 3 वाली सीट पर 2 यात्री और 2 वाली सीट पर 1 यात्री। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे निर्मल ताऊ? सर ऐसा है, ये जो है ना हमारे हेडक्वार्टर से गाइडलाइंस है जी, 30 सवारियों की नहीं है, ये 50% सवारी के लिए है। अच्छा, 26 सवारी अलाउड कर रखी है सरकार ने और हम 26 सवारी बिठाने की कोशिश करते हैं जी। जैसे कहीं आप यहाँ से हमने 24-25 सवारी बिठा दी है गाड़ी में और बाईपास पे जाके सवारी खड़ी है तो धक्के से सवारी चढ़ जाती है, उन सवारियों को हम कैसे उतार सकते हैं? आप कहीं ना कहीं ये एक तरह की समस्या है आप लोगों के लिए भी कि जिस तरह से सवारी अगर आप कहीं रोकते हैं, स्टॉपेज करते हैं तो वहाँ से सवारी चढ़ जाती है, अगर आप उन्हें नहीं बिठाते हैं तो दिक्कत का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, ये तो सरकार हमें कोई ऐसे आदेश दे, भाई आपने सवारी रास्ते में नहीं, यदि आपके पास 26 सवारी है, यदि हमारे पास 26 सवारी है गाड़ी में और हमने गाड़ी रोक के सवारी उतारी है, सवारी उतरने वाली 2 हमारी गाड़ी में से और चढ़ने वाली सवारी 10 है, यदि हम 2 ही सवारी चढ़ाएंगे वहाँ से तो वहाँ पे जो है ना पब्लिक बोल लेगी, गाली गलौज करेगी हमारे साथ में, भाई इन्होंने अपने घर की बस बना रखी है, जबकि पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझती। भाई ये सरकार के आदेश हैं, सरकार ने 50% सवारी अलाउड करी हुई है, तो इससे झगड़ा होता है ड्राइवर कनेक्टर के साथ, हमारे पास कभी कंप्लेंट आती है। कहीं ना कहीं निर्मल ताऊ ने साफ कर दिया है कि सरकारें हैं जो अपनी समस्या नहीं देखती हैं, सिर्फ पॉलिसियां लागू कर देती हैं, धरातल की सच्चाई पर नहीं देखती हैं। उनका भी कहना लाजमी है कि अगर वो सवारियों को चढ़ाते हैं और 50% ही सवारी वो बिठाते हैं और कहीं स्टॉपेज पर वो उतारते हैं तो उनके लिए भी एक विषय बन जाता है कि 2 सवारी उतरने वाली है और 4 से 10 सवारियां चढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़नी तो आम बात है। और मास्क का प्रयोग की बात रही तो आप सभी से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी बाहर निकले वो अपने मास्क का प्रयोग करें, ज़रूरी सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। और इस तरह आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि निर्मल ताऊ जो है जान के लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं और इस समय भी उनको कह रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहनिए आप। तो सरकार के फैसलों पर, सरकार की नियमावलियों पर एकदम से सेंशन तो हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता। अभी उनका साफ कहना है कि हमें आधी सवारियां बिठाने के लिए ज़रूर कहा गया है, लेकिन हमें अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि जिसमें आपको ये बस स्टैंड से ही आनी है और स्टैंड पर ही रुकनी है। आइए हम लोगों से भी जानकारियां प्राप्त करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बात को लेकर। तो आप सभी को बता दें कि कोरोना के दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन नए नए मामले दर्ज हो रहे हैं। लगभग 3,30,000 केस मामले दर्ज हुए हैं। वही यमुनानगर में भी 250 से 300 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि भारत में कोरोना से 2200 के लगभग मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन लोगों का है कि वो मास्क लगाकर तैयार ही नहीं है, मास्क लगाने को तैयार नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं कहना चाहूँगा कि मास्क लगाने को तैयार नहीं है। वही दिखाना चाहूँगा कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए इस तरह के विज्ञापनों पे खर्च कर देते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई कहीं ना कहीं अलग है। ये जो बसेस हैं, बसेस का जो रूट है अभी तक वो बदला नहीं गया। मैं बता दूं कि यमुनानगर के बस स्टैंड पर अभी बस पांवटा साहिब भी जा रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश भी जा रही हैं, दिल्ली से भी कुछ बसें आ रही हैं, या फिर जो बाहर के जो आसपास है पंजाब के में भी वहाँ पर भी बसें जा रही हैं, चंडीगढ़ भी बसें जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बसें भी एक कारण बन सकती है कोरोना के मामले का। जब पहले मामले कम आया करते थे उस समय परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार बसों का आवागमन कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन आज इतनी भारी तादाद में मामले सामने आ रहे हैं तो देखना लाजमी होगा कि अभी परिवहन मंत्रालय ने 50% लोगों को ही कहा है कि वो बस में बिठाकर सफ़र करेंगे। और इसका रियलिटी चेक देखने के लिए हम लोग आए थे और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस चीज़ की धज्जियाँ उड़ती सामने नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि जिसमें 50% व्यक्ति बैठेंगे, या फिर जो सिस्टम में है वो कि सैनिटाइजिंग होगी और सैनिटाइजिंग के साथ साथ आम लोग जो भी आ रहा है वो चढ़ता ही जा रहा है, चाहे इस बस में 1000 व्यक्ति, चाहे अभी एक बस आई है हमारे सामने, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि उस बस की तरफ भी दिखाई है कि किस तरह से भारी मात्रा में वहाँ पर यात्री हैं जो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइन थी कि 50% लोग ही जो है वो बसों में सफ़र कर पाएंगे, उसके बाद बसों की जो है वो रोक दी जाएगी। अब आप सभी को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बसों का आवागमन है दूसरी स्टेट से, दूसरी सिटीज़ से होता जा रहा है। और वहीं आप सभी को दिखाएंगे कि निर्मल ताऊ लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं
कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है आप मास्क का भी प्रयोग कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर से आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं और धरातल की रियलिटी क्या है। अब देखना लाजमी होगा कि परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस तरह की गाइडलाइंस तो बना दी गई हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस की धरातल सिक्योरिटी है क्या नहीं है। आप मुझ संयम को दे दीजिए इजाज़त। बने रही IBN 24 यमुनानगर के साथ। नमस्कार।